रैटिफाई ही नहीं किया। इसका मतलब अमेरिका इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का मेंबर ही नहीं है। बट हाँ, अमेरिका भी अपने दाव खेल रहा है, उसका प्लान थोड़ा सा हटके है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जिसके अंडर अमेरिका अपने डोमेस्टिक लॉ 1980 का डीप सीबेड हार्ड मिनरल रिसोर्सेज एक्ट के थ्रू इंटरनेशनल वाटर्स में खुद माइनिंग लाइसेंसेस देना स्टार्ट कर सकता है। अब दुनिया के कई देश और लीगल एक्सपर्ट्स इस मूव को इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर कट वायलेशन है। अपने मर्जी से थोड़ी ना कोई भी काम कर सकता है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक पूरा मल्टीलैटरल सिस्टम है जो कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन के लिए बना है। बट यूएस का ये नया लॉ उसी फाउंडेशन को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। उनक्लोज और आईएसए जैसे इंस्टीट्यूशंस इसीलिए बनाए गए हैं ताकि ओशंस के रिसोर्सेज फेयरली यूज हो सके। मगर आयरनी ये है कि अमेरिका, जो सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक है, वंस अगेन खुद को ग्लोबल मसीहा दिखाकर सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहता है। अमेरिका दूसरों के लिए भी एक डेंजरस एग्जाम्पल बन सकता है कि क्यों रूल्स को नहीं फॉलो करना, और इससे ओशंस में एक रेस टू द बॉटम स्टार्ट हो सकती है, जहां अलग अलग कंट्रीज अपने माइनिंग क्लेम्स लगाएंगे, जिससे आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स और नतीजन वॉर्स का रिस्क ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। और ये रेस सिर्फ चाइना और अमेरिका के बीच में नहीं है, इसमें रशिया, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे कई सारे देश भी शामिल है जिनके पास एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इस ग्लोबल कंपटीशन में इंडिया बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज भी पीछे नहीं है। इंडिया अपना एक अलग इंडिपेंडेंट पाथ चूज कर रहा है जिसका फोकस है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्पेशली चाइना पर से डिपेंडेंसी कम करने के लिए। और इसी विजन को रियलिटी बनाने के लिए इंडिया ने अपना मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है, द डीप ओशन मिशन। ये कोई स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि 4077 करोड़ का एक मैसिव इनिशिएटिव है जिसका प्राइमरी गोल है डीप सी माइनिंग के लिए सेल्फ रिलायंट टेक्नोलॉजीज डेवलप करना। इस मिशन का क्राउन ज्वेल है मत्स्य 6000, इंडिया का पहला मैन्ड सबमर्सिबल। ये एक ऐसी एडवांस सबमरीन होगी जो 3 इंसानों को लेकर समुद्र के 6000 मीटर नीचे तक जा सकती है। Isn't that amazing? बट मुझे पर्सनली ना एक चिंता सता रही है। ये रेस, ये पॉलिटिक्स, सब कुछ उस जगह पे हो रहा है जिसके बारे में इंसानी समझ अभी भी अंधेरे में है। डीप सी हमारी धरती का एक बड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। इनफैक्ट आज भी कई स्टडीज ने यह बताया कि क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में 5000 से 6000 जीवों की ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ इस इलाके में ही सरवाइव करती है। 88 से 92% प्रजातियां तो इनमें से ऐसी है जो यहां के समुद्र के तल में रेंगती है, मगर हमारे लिए एकदम अननोन और अनडिस्क्राइब्ड है। हमें कैसे पता? 1980s में इसी एरिया में कुछ खुदाई की गई थी जस्ट टेस्ट करने के लिए, और पूरा इकोसिस्टम तहस महस हो गया। 70 से 80% जीव तबाह हो गए, इस हद तक कि आज 45 सालों बाद तक ये रिकवर नहीं हो पाए। यार, हमें ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा डीप सी सिर्फ एक ही इकोसिस्टम है, बट ऐसा सोचना एक बहुत बड़ी गलती है। इट्स लाइक सेइंग क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूं तो पूरी दुनिया मुंबई की तरह ही है। इंडिया में अगर बंगाल टाइगर मिलता है तो ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू और ऑस्ट्रिच मिलता है, तो आर्कटिक में पोलर बेयर्स मिलते हैं, मगर डीप सी में तो इससे भी कई ज्यादा डाइवर्सिटी है। यहां पर एक एक ट्रेंच यानी कि गहरे सुरंगों में तक अलग अलग प्रजातियां रहती है जो सिर्फ उस दुनिया के लिए ही विकसित हुए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मगर एक ब्लू व्हेल भी अगर सतह पर मरता है ना, तो उसके 150 टन के कार्कस पर नीचे गिरते गिरते हजारों जीव दावत मनाते हैं। एक दिन के लिए नहीं, बल्कि 50 सालों तक। सबसे पहले बड़े शिकारी जैसे हैगफिश और शार्क्स उसके मीट पर दावत मनाते हैं, फिर स्कैवेंजर्स जैसे क्रस्टेशियंस, मोलस्क्स बचा कुचा मांस खाते हैं, जिसके बाद फिर वर्म्स सारा कुछ चढ़ जाते हैं, मगर अंत में जो भी हड्डियां, चर्बियां और सड़ी गली चीजें बच जाती है उस पर अब कई पुश्तों तक केमिकल खाने वाले बैक्टीरिया चढ़ते हैं जो भारी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं। इसे सल्फोफिलिक